भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को खुद से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल वो दौर था जब मानव पशुओं को अपना पालतू बनाने की कोशिश कर रहा था और पशुओं को अपना पालतू बनाने में वो कामयाब रहा। इसका साक्ष्य बागोर, राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में कोठारी नदी के किनारे स्थित बागोर, जो 5000 ईसा पूर्व है, वहाँ से पशुपालन के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल, इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो हॉडर माइकल वेस्ट्रूप ने किया था, और इसका उत्खनन जो है इसके जो खोज है, खनन है, वो CL कार्लाइन ने किया था 1867 ईस्वी में। माइक्रोलिथस मतलब सूक्ष्म उपकरण, लघु पाषाण उपकरण का जो आविष्कार हुआ वो मध्य पाषाण काल में हुआ। और ये कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? विंध्याचल, भारत के विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल श्रृंखला जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ देखने को हमें ये मिलता है। और ये सभी घटनाएं होलोसीन युग में देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है? होलोसीन युग में देखने को मिलती है। इस काल के जितने भी उपकरण हैं वो चेल्सेडोनी से मिलकर बने थे, और इस काल में जो उपकरण बनाने की जो विधि थी वो फ्लोटिंग थी। कौन सी विधि थी? फ्लोटिंग विधि थी। और इस काल का, मध्य पाषाण काल का जो सबसे बड़ा जो स्थल है वो है बागोर। ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर स्थित है, जो 5000 ईसा पूर्व प्राचीन है। यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। और इसका जो उत्खनन किया वो VN मिश्र ने किया। किन्होंने किया? VN मिश्र ने। इसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ से हमें नरकंकाल प्राप्त हुए और व्यवस्थित अंत्येष्टि के प्रमाण हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है इस काल का, मध्य पाषाण काल का, वो है आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी 5000 ईसा पूर्व है, और यहाँ से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। 25,000 लघु पाषाण उपकरण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, और गेंडे के शिकार का दृश्य का प्रमुख चित्र भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आदमगढ़ में। नेक्स्ट, भीमबेटका, ये भी मध्य प्रदेश के ओबेदुल्लागंज, रायसेन जिला में देखने को मिलता है, जिसका उत्खनन VS वाकणकर ने किया था। किन्होंने किया था? VS वाकणकर ने। यहाँ हमें मानव अंत्येष्टि के प्रमाण हमें मिलते हैं। अब अगली बात करते हैं हम पचमढ़ी की, जहाँ पर हमें 2 शैलाश्रय देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये दोनों याद रखिएगा, जम्बो द्वीप और भ्रांतनीर या डेरोथी द्वीप कह दीजिए, ठीक है। मोरहना पहाड़, यहाँ पर 2 रथों के चित्र देखने को मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य है और महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बात हम करते हैं सरायनार राय की। उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, और यहाँ पर इसकी खोज जो सरायनार राय में मध्य पाषाण काल से संबंधित है, इसकी खोज जो जिसने की वो KC ओझा ने की, और उत्खनन GR शर्मा ने किया, ठीक है। भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष सरायनार राय से देखने को मिलता है। मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष हमें कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश के सरायनार राय में देखने को मिलता है। यहाँ से भी हमें अंत्येष्टि संस्कार की विधि देखने को मिलती है। प्राचीनतम मानव के जीवाश्म, भारत से आदि मानव के जीवाश्म और युद्ध के प्रमाण हमें सरायनार से मिलते हैं। संयुक्त रूप से 2 पुरुष और 2 स्त्रियों के एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलता है? सरायनार राय से मिलता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यहाँ स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं। स्तंभ गर्त आवास के लिए निर्मित झोपड़ियों के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। गर्त चूल्हे है, स्तंभ गर्त में ही गर्त चूल्हे, जो 8 चूल्हे हमें यहाँ मिले हैं। महदहा से, उत्तर प्रदेश में ही एक जगह और है महदहा, वहाँ से भी स्तंभ गर्त चूल्हे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 8 चूल्हे देखने को मिल रहे हैं, वहाँ हमें 35 चूल्हे देखने को मिलेंगे।
सराय नार राय से एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल के प्रमाण मिले हैं। महदहा, महदहा भारत में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष यहाँ से भी प्राप्त हुआ है। सराय नार राय और महदहा ये दोनों ही स्थल है। अंत्येष्टि संस्कार विधि सराय नार राय से भी और महदहा से भी। स्तंभ गर्त के जो साक्ष्य है वो सराय नार राय से भी और महदहा से भी। गर्त चूल्हे भी बताए और वहाँ पर 8 चूल्हे मिले हैं, यहाँ पर कितने 35 चूल्हे हमें देखने को मिलते हैं। महदहा से सर्वप्रथम बुच्चड़ खाने का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हड्डी के आभूषण और स्त्री पुरुष की युगल समाधि। अगली बात करते हैं हम दमदमा। दमदमा से हाथी दांत की लटकन और 41 मानव शवाधान, ये 2 महत्वपूर्ण फैक्ट है। लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल हमें देखने को मिला है। ठीक है, पैसरा जो अभी तक हमने उत्तर प्रदेश के स्थलों की बात की, अभी पैसरा जो ये है ये बिहार का स्थल है। सर्वप्रथम यहाँ से झोपड़ियों का साक्ष्य हमें देखने को मिला है। चौपानी मांडो यहाँ से झोपड़ियों का विस्तृत साक्ष्य है। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ, जंगली चावल, हस्त निर्मित मर्दभांड और अन्नागार के साक्ष्य के प्रमाण हमें यहाँ देखने को मिले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बड़े बड़े कारखाने हमें कहाँ मिले हैं। बड़े बड़े कारखाने, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बारासिमला मध्य प्रदेश में स्थित है। बरकच्छा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिद्धपुर उत्तर प्रदेश में। इन तीनों ही स्थलों से बड़े बड़े कारखानों के प्रमाण हमें मिले हैं। ठीक है, नोट करके एक बात याद रखिएगा कि बरकच्छा से घिसे हुए पत्थर के कुठार का ठूंठ प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब गुजरात के लंगनाच की बात करते हैं। गुजरात के लंगनाच, जिसके बारे में एच डी सांकलिया बताते हैं कि यहाँ से सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने प्राप्त हुए हैं और गेंडे की हड्डी के प्रमाण भी कहाँ से मिले, लंगनाच से मिले। लंगनाच शुष्क क्षेत्र में खोजा गया पहला स्थल है, ये ध्यान रहे। लंगनाच शुष्क क्षेत्र में खोजा गया पहला स्थल है। गुजरात में ही कनेवल एक जगह है, कनेवल, इसके बारे में एच डी सांकलिया बताते हैं, एच डी सांकलिया, कि यहाँ से ऊँट, गेंडे, नीलगाय और हिरण, जंगली सूअर की हड्डियाँ हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, कनेवल से प्राप्त हुई है, गुजरात के कनेवल से। ठीक है, अब गुजरात का एक और स्थल है लोटेश्वर। कौन सा स्थल, लोटेश्वर। यहाँ से हमें लगभग 4000 ईसा पूर्व पशुपालन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। बागोर से भी प्राप्त हुए 5000 ईसा पूर्व के। ठीक है, लोटेश्वर से भी बताया गया है कि 4000 ईसा पूर्व के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन बागोर एक बड़ा स्थल है मध्य पाषाण काल का। अब टेरी समूह जो तमिलनाडु में स्थित है, इसके बारे में रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड बताते हैं कि यहाँ से हमें 11 बालू के टीले प्राप्त हुए और फ्लिंट एवं चर्ट निर्मित अनेक उपकरण। फ्लिंट और चर्ट क्या है, पत्थर है, यहाँ से फ्लिंट और चर्ट से बने उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। टेरी समूह के प्रस्तर उद्योग का कच्चा माल, ठीक है, स्फटिक और हल्का भूरा रंग प्रस्तर है, ये बात ध्यान रहे। अब कर्नाटक के जल्लाहल्ली की बात करते हैं। कर्नाटक के जल्लाहल्ली से प्रस्तर औजार उद्योगों की एक नवीन विशेषता रोमन लिपि के डी अक्षर के आकार के तिरछे तीर फलक का उत्पादन है, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, जल्लाहल्ली की। पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर में इसके बारे में बताएंगे बीबीलाल। यहाँ से हमें गड्ढे और भू छिद्र मतलब खंबे गाड़ने के लिए खोदे गए गड्ढे हमें मिले हैं, ध्यान रहे। अब संपूर्ण मध्य पाषाण काल में जो पालतू जानवर था वो कौन था, कुत्ता था। वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता है, वर्तमान में भी मनुष्य का जो सबसे पालतू जानवर है वो कुत्ता है। ठीक है, जिसका शुरुआत मध्य पाषाण काल से ही हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल में पालतू जानवर कौन था, कुत्ता था। मध्य पाषाण काल में शुरुआत हुई किसकी, धनुष बाण की। लकड़ी की डोंगी का निर्माण हुआ। शवों को दफनाने की प्रथा मतलब अंतिम संस्कार में जो दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई वो मध्य पाषाण काल में हो चुकी थी। और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थल थे, भीमबेटका, प्रतापगढ़, आदमगढ़ और मिर्ज़ापुर। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पर एल्चिन नोट लग रखे, एक बात याद रखिए कि एल्चिन इनके बारे में क्या बोलते हैं। एल्चिन इससे चित्रकारी की अपेक्षा कार्बन वर्तिका से बनाया गया एक रेखांकन कहता है। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य है जो अभी मध्य पाषाण काल के बारे में बताए गए हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी इम्पोर्टेंट है। इन्हें याद करने की पूरा प्रयास कीजिए। और अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो नव पाषाण काल से संबंधित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।